नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग लट लकार का चौथा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हमने प्रत्यय के बारे में बताए थे और उसमें अनुवाद भी बताए थे। कल हम पढ़े थे कृदंत प्रत्यय के बारे में, उसमें देखे थे कत्वा प्रत्यय। कत्वा का बदलाव रूप होता है त्वा। जब क्रिया के साथ कर लगा रहता है तब कत्वा प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाते हैं। आज हम उसी का दूसरा पढ़ेंगे जो कि तुमुन प्रत्यय है, और तुमुन का बदलाव रूप क्या होता है तो तुम, ठीक ना। और ये हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो लट लकार वर्तमान काल के अंतर्गत, ठीक। अब अनुवाद को और क्या करेंगे, हम लोग बड़ा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखें, कल देखे थे कौन सा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय। कौन सा, कत्वा या तुआ, जो कि किसका एग्जाम्पल था तो कृदंत प्रत्यय का। आज हम लोग देखेंगे दूसरा में तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। तुमुन का बदलाव रूप होता है तुम। तुमुन का क्या होता है, तुमुन का बदलाव रूप क्या होता है तुम। अच्छा, ये किसका उदाहरण है तो कृदंत प्रत्यय का। किसका उदाहरण है, कृदंत। हम पहले बता दिए कि कृदंत प्रत्यय में लगभग में हम लोग 20 से 25 पढ़ने वाले हैं, जो मेन है। और ये किसके लिए तो 10 क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होगा, समझ में आ रहा। और इसी से मेरा अनुवाद क्या होते जाएगा तो धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। तो कत्वा प्रत्यय में पढ़े थे जब क्रिया के साथ कर लगा रहे, जब क्रिया के साथ कर लगा रहता तो क्या लगाते हैं कत्वा। आज हम लोग क्या लगाएंगे, तुमुन प्रत्यय। कब, जब क्रिया के साथ के लिए लगा रहे, के लिए। जब क्रिया के साथ के लिए अरे बंदर सब सुधरेगा नहीं, लेकिन जब क्रिया के साथ के लिए लगा रहे, के लिए लगा रहे तो तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय जोड़कर, कौन सा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय जोड़कर शब्द बनता है, ठीक है ना। यहाँ के लिए लगा है, कौन क्या लगा है, के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, इसको ना उतारते चलना है। क्या करते चलना है, उतारते, क्योंकि यही अनुवाद में काम आएगा, ठीक ना। जो ट्रिक के अनुसार हम बताएंगे उसको तो ट्रिक के अनुसार आप बैठा लीजिएगा। जो ट्रिक के अनुसार नहीं होगा, जिसको याद करना पड़ेगा, हम उसको बता देंगे कि किसको याद करना है। तो आप लोग भी इसको क्या करते चलिए, उतारते चलिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे गम। गम मतलब क्या होता है, जाना। कल हम बताए थे कि जो प्रत्यय होता है वो बदला हुआ रूप पे बढ़ता है कि मूल शब्द पे बढ़ता है, मूल शब्द पे। तो प्रत्यय हमेशा किस शब्द पे बढ़ता है तो गम का बदला हुआ रूप होता है गच, लेकिन हम लोग बैठाएंगे किस पे, गम। गम में तुमुन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, तुमुन। बनेगा क्या, गंतुम। क्या बनेगा, गंतुम। और गंतुम मतलब होता है जाने के लिए। क्या, जाने के लिए। इंसान पैदा हुआ है जाने के लिए, कहाँ, जहन्नुम में। हन जोर तुमुन, हन जोर तुमुन, हन तुम, हम तुम नहीं रे गोजा, हन तुम। हन तुम मतलब होता है मारने के लिए, मारने के लिए, मारने के लिए। जैसे हम यहाँ है खड़ा, तुम लोग को हुमचने के लिए, ठीक ना। तो गम जोड़ तुमुन से गंतुम, गंतुम मतलब जाने के लिए। हन जोड़ तुमुन से हंतुम, हंतुम मतलब मारने के लिए। सब में देखना लास्ट में तुम आ रहा है, और हम लिखे हैं तुमुन यानी तुम। ये तुम मतलब है तुम नहीं, तुम नहीं मतलब यहाँ, यानी लास्ट में अगर तुम लगा रहे तो समझ लेना कि कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय। और तुमुन प्रत्यय किसका अंग है, कृदंत प्रत्यय का। किसका, तो देखो मारने के लिए लास्ट में आया है के लिए, जाने के लिए लास्ट में आया है के लिए। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। आगे देखते हैं, जैसे देंगे दा, दा जोड़ तुमुन, दा जोड़ तुमुन होगा दातुम। क्या हो जाएगा, दातुम। देने के लिए, दातुम मतलब देने के लिए। जैसे आगे ज्ञा जोड़ तुमुन, ज्ञा जोड़ तुमुन हो जाएगा ज्ञातुम। ज्ञा जोड़ तुमुन से ज्ञातुम मतलब जानने के लिए, जानने के। बकरी सब क्या जोड़ तुम से ज्ञातुम, ज्ञातुम मतलब
जानने के लिए। ठीक, अगला हो जाएगा श्रु जोड़ तुमुन। श्रु जोड़ तुमुन हो जाएगा क्या? श्रोतुम। श्रोतुम मतलब क्या होगा? सुनने के लिए, सुनने के लिए। देखो यहाँ शुरू था, शुरू क्या हो गया? श्रोक है, श्रौसऊ का था, यहाँ क्या हो गया? श्रोक है। तो हर्षऊ यानी हर्षऊ, यहाँ क्या है? ये हर्षऊ है। क्या है? हर्षऊ। हर्षऊ में जब अ लगता है तो क्या बन जाता है? ओ। इसीलिए यहाँ क्या हो गया? तो श्रोतुम। क्या हो गया? श्रोतुम। तो समझ में आ रहा है? ज्ञा जोड़ तुमुन से क्या हो गया? ज्ञातुम मतलब जानने के लिए, श्रु जोड़ तुमुन से श्रोतुम मतलब सुनने के लिए। अगला गे जोड़ तुमुन। गे जोड़ तुमुन होगा गातुम। क्या होगा? गातुम। गातुम मतलब गाने के लिए, गाने के लिए। जैसे कि राम गाने के लिए विद्यालय जाता है, पढ़ने के लिए ना जाता, गाने के लिए, भोजपुरी गाना सुनाने के लिए। ठीक है ना? जैसे कि अगला देते हैं नी जोड़ तुमुन। नी जोड़ तुमुन, नी तुम, नी जोड़ तुमुन से होगा नेतुम। नी जोड़ तुमुन से क्या? नेतुम। नेतुम मतलब होता है ले जाने के लिए, ले जाने के लिए। जैसे कि एग्जाम, जैसे कि अनुवाद होगा, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। कहाँ? ससुराल। ठीक है ना? ठीक ना? उधर से कहेगा लेने यो राजा जी सेन गम कौआ। नी जोड़ तुमुन से क्या होगा? ने तुम, ले जाने के लिए। अगला क्या होगा? जैसे जी जोड़ तुमुन। जी जोड़ तुमुन, जैतुम। जैसे नी जोड़ तुमुन से नेतुम, वैसे जी जोड़ तुमुन से जैतुम। जीतने के लिए, हमेशा खेलना। किस लिए रे? जीतने के लिए। जो भी चीज करो उसमें हमेशा क्या करने के लिए? जीतने का प्रयास करो। ठीक ना? क्योंकि हार तो कोई भी सकता है, गोजा भी जाग खड़ा हो जाएगा, ले हार जाएगा तो जी जोड़ तुमुन से क्या हो जाएगा? जीतुम। जीतुम मतलब जीतने के लिए। जैसे कि होता है अस्था। अस्था मतलब होता है बैठना। अस्था जोड़ तुमुन हो जाएगा क्या? अस्था तुम। क्या हो जाएगा? अस्था तुम मतलब क्या हो जाएगा? बैठने के लिए, बैठने के लिए। अस्था जोड़ तुमुन से अस्था तुम मतलब क्या हो जाएगा? बैठने के लिए। जी जोड़ तुमुन से जैतुम। जैतुम मतलब क्या हो जाएगा? जीतने के लिए। अगला देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे देगा दृश जोड़ तुमुन। दृश जोड़ तुमुन से क्या हो जाएगा? तो द्रष्टुम। द्रष्टुम मतलब होता है देखने के लिए। द्रष्टुम मतलब क्या होता है? देखने के, देखने के लिए, देखने के लिए। अगला हो जाएगा जैसे कि सै जोड़ तुमुन। सै जोड़ तुमुन, सैतुम। सैतुम मतलब हो जाएगा सोने के लिए, सोने के लिए। सैतुम मतलब क्या हो जाएगा? सोने के लिए, सोने के लिए। आगे क्या होगा? तो जैसे पा जोड़ तुमुन। पा जोड़ तुमुन हो जाएगा पातुम। क्या? पातुम। पादुन न, पातुम। पातुम मतलब पाने के लिए। पा जोड़ तुमुन से पातुम मतलब पाने के लिए। घरा। घरा मतलब होता सूंघना। घरा मतलब क्या होता? सूंघना। घरातुम। घरातुम मतलब क्या हो जाएगा? सूंघने के लिए। हाँ, गैस। घरा जोड़ तुमुन से घरातुम। घरातुम मतलब क्या हो जाएगा? सूंघने के लिए। अगला जैसे में क्या हो जाएगा? भू जोड़ तुमुन। भू जोड़ भवितुम।
यहाँ वो एक्स्ट्रा, इसको याद करना। हम अभी तक जो भी लिखा रहे हैं ना, इसको याद करना है। ये यहाँ ट्रिक काम नहीं आएगा। यहाँ क्या काम आएगा? रट्टा मारना है। यहाँ पे क्या करना है? रट्टा। और वैसे भी अगर हम अनुवाद बनाने के लिए देंगे, अनुवाद सिखाएंगे, तो इसको अनुवाद बनाते 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 समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अगर आप लोग नए देख रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, एक बार जाकर उससे जुड़ जाइएगा, ताकि हम आपको अनुवाद बीच बीच में डालते रहेंगे और आप घर में बैठकर बनाते रहिएगा। उसमें कुछ हम इम्पोर्टेंट अनुवाद देंगे। लट लकार, अगर जब आप पहली बार यहाँ मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले हम पुरुष धातु, मूल धातु के बारे में भी पढ़ाए हैं। लट लकार का और भी बाकी वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जाकर देख लीजिएगा। और अगर जब समझ में आ रहा है तो लाइक भी, शेयर भी, सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भू जोड़ तुमुन से क्या होता है? भवितुम। भवितुम मतलब क्या होता है? होने के लिए। क्या? होने के लिए। भू जोड़ तुमुन से भवितुम, यहाँ भूतुम नहीं हो जाएगा, न तो कोई कोई भूतनी भी लिख देना। भू जोड़ तुमुन से क्या होगा? भवितुम। भवितुम मतलब होने के लिए। सना जोड़ तुमुन, सना जोड़ तुमुन, सना जोड़ तुमुन से हो जाएगा स्नातुम। क्या होता है? स्नातुम। स्नातुम मतलब क्या हो जाएगा? स्नान करने के लिए। क्या हो जाएगा? स्नान करने के लिए। स्नान करने के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये जितना भी हम लिखाए हैं, इसको आप एक बार कॉपी पे उतार लीजिए और इसको ना रटना है। अनुवाद बनाने से पहले इसको देखना है, बार बार रिवीजन करना है। हम जितना भी बता रहे हैं ना, उसको कॉपी का नोट्स बनाते चलिएगा। अगर आप नहीं बना रहे हैं तो मेरे पास PDF भी है, इसका नोट्स, रिटर्न नोट्स मिलेगा। आप हमको इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 6209481571। आपको हम PDF ग्रामर का, संस्कृत ग्रामर, हिंदी ग्रामर का, संस्कृत बुक, हिंदी बुक का आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। 6209481571 होगा, ठीक। चलिए इसको उतार लीजिए। हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। इसको रटना है, आगे जो हम बताएंगे वो ट्रिक से बताएंगे। चलो उतारो। चलिए आप लोग यहाँ तक उतार लिए होंगे, हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तुमुन प्रत्यय में ही अब देखना है ट्रिक से। आगे जो हम बताएंगे इसको आप केवल ट्रिक देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आगे होगा खाद। खाद मतलब क्या होता है? खाना। खाद में हम जोड़ेंगे कौन प्रत्यय? तुमुन। कौन प्रत्यय? तुमुन। तो यहाँ हो जाएगा खादी तुम। क्या हो जाएगा? खादी तुम। यहाँ पे लास्ट में क्या जोड़ देना है? तुम। और जो खाद है ना, केवल यहाँ हर से ही लाए हैं, है। पहले क्या था? खाद कर दिए खादी, और लास्ट में क्या जोड़े? तुम। खादी तुम मतलब हुआ खाने के लिए। क्या हुआ? खाने के। खादी तुम मतलब खाने के लिए, ठीक है ना। अगला हो जाएगा जैसे कि धाव जोड़ तुमुन। धाव जोड़ तुमुन हो जाएगा क्या? धावी तुम। धाव जोड़ तुमुन से धावी तुम। धावी तुम मतलब क्या होता है? तो दौड़ने के लिए। धावी तुम मतलब दौड़ने के लिए। कोई दिक्कत? अब देखो आगे, जैसे कि हम दे देंगे लिख। लिख जोड़ तुमुन बना तो क्या बनेगा? जैसे ऊपर में, जैसे यहाँ धाव जोड़ तुमुन से क्या हो गया? धावी तुम। वहाँ लिख जोड़ तुमुन, लिखी तुम। केवल हर सही का आएगा यहाँ पे। लिखी, लिख था तो लिखी कर दिए, लास्ट में क्या लगाना है? तुम। तो लिखी तुम मतलब लिखने के लिए। समझ में आ गया ट्रिक कैसा है? लिखी तुम मतलब क्या हो जाएगा? लिखने के लिए। जैसे कि देता है वद मतलब होता है क्या? बोलना। वद में अगर हम तुमुन जोड़ेंगे तो क्या होगा? वदी तुम। वदी तुम। समझ में आ गया कैसा ट्रिक है? केवल हर सही लाएंगे। जैसे वद था तो वदी, लिख था तो लिखी, धाव था तो धावी, और खाद था तो खादी, और लास्ट में तुम लगाते चलना है, ठीक ना। वदी तुम मतलब बोलने के लिए। वदी तुम मतलब, वदी तुम मतलब, वदी तुम मतलब बोलने के लिए मैं है, ठीक। कथ जोड़ तुमुन। कथ जोड़ तुमुन से क्या होगा? कथी तुम। कथी तुम मतलब क्या? कथा कहने के लिए। कहने के लिए। कथ मतलब कहने के लिए। कहने के
क्या ऐसे बन जाएगा सर? अब इससे पहले जो भी लिखाए थे वो याद करने वाला था, उसको 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। वैसे हम अनुवाद बनवाएंगे तो उससे याद हो जाएगा। बाकी सब इस तरीके, बाकी जो भी आएगा इस तरीके से होगा। कुछ कुछ का ही रूप बदला हुआ रहता, बाकी सब इस तरीके से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, जैसे कि हम देते हैं हंस। हंस मतलब क्या होता है? हंसना। हंस में जोड़ेंगे क्या? तुमुन। हंस में क्या जोड़ेंगे? तुमुन। हो जाएगा क्या? हंसी तुम। क्या हो जाएगा? हंसी तुम। हंसी तुम मतलब हंसने, हंसने के, हंसी तुम मतलब हंसने के लिए। हाँ, हंसने के लिए। अगला क्या है? जैसे दे देगा आपको पठ। पठ जोड़ तुमुन, पठितुम। पठितुम मतलब पढ़ने के लिए। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ऐसे हो जाएगा, काफी हो गया। इतना तुमुन प्रत्यय को बैठा दिए धातु के साथ, ये क्या है तो काफी। अब हम क्या देखते हैं, आगे अनुवाद देखते हैं कि किस तरह से अनुवाद आपका बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको क्या कर लीजिए आप लोग, उतार लीजिए। आप लोग भी स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़े। अब हम लोग क्या देखेंगे? अनुवाद। क्या देखेंगे? अनुवाद। चलिए आगे हम लोग क्या देखते हैं तो अनुवाद देखते हैं। क्या? अनुवाद। जैसे आप लोग से पूछेगा राम दौड़ने के लिए जाता है, देखना, राम दौड़ने के लिए जाता है। अब देखो कितना बड़ा अनुवाद हो गया। पहले हम लोग पढ़े थे राम जाता है, अब आ गया राम दौड़ने के लिए जाता है, क्योंकि आर्मी का तैयारी कर रहा, दौड़ने के लिए जाएगा ना, तो राम दौड़ने के लिए गया है। ठीक है, ये छोटा दौड़ने के लिए जाता, उधर फोन में लग जाता, बातचीत करता, खैलो कि ना खैलो। राम का हो जाएगा राम। दौड़ना का होता है धाव, धा में जोड़ेंगे तुमुन, धावी तुम। जाना का होता है गच, और गच के साथ ती लगता है, धावी तुम। अच्छा गड़बड़ हो गया, धावी तुम हो गया। तो राम धावी तुम गच्छति, कोई दिक्कत? नाम के साथ क्या लगता है? ट्रिक याद है ना सबको? जो ट्रिक बताए थे आप उसको एक बार बार क्या करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। आगे देखते हैं। सीता, सीता पढ़ने के लिए, सीता पढ़ने के लिए विद्यालय, विद्यालय जाती है। तो सीता का क्या हो जाएगा? क्या यहाँ विसर्ग लगेगा? नहीं। पढ़ने के लिए, तो यहाँ के लिए लगा है, तो इसके लिए हो जाएगा पठी तुम। विद्यालय का हो जाएगा विद्यालयम, हो जाएगा क्या? नाम के साथ ती, तो क्या हो जाएगा? गच्छति। कोई दिक्कत? हाँ। प्रथम एक वचन में जो भी आएगा सब में क्या लगेगा? प्रथम पुरुष एक वचन में ती, क्या लगेगा? ती। अच्छा ट्रिक याद है सबको? एक बार मेरे पीछे पीछे बोलना। स सा तत् नाम बालका बालिका भवान भवती, इसके साथ लगता है ती। तो ते ते दो नाम बालको बालिके भवंतो भवत्यो, इसके साथ त। ते ता तानी दो से अधिक नाम, बालिका बालिका भवंत भवत्य, इसके साथ अंति। त्वम के साथ सी, युवाम के साथ थ, यूयम के साथ थ, अहम के साथ आमी, अवाम के साथ आव, वयम के साथ आमो। अगर ये याद तो लकार काट देंगे। समझ आ गया? आगे देखो, राम और श्याम, राम और श्याम दौड़कर, दौड़कर है, दौड़कर पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है। दौड़कर, छोटा यहाँ से पटना जाएगा रे। राम और श्याम दौड़कर पढ़ने के लिए विद्यालय जाता। कितना बड़का हो गया? अब इसको बनाते हैं। राम च श्याम दौड़कर, सुनो कर है तो कौन पढ़ती है? तो धा में जोड़ेंगे कत्वा, बनेगा धावित्वा। और पढ़ने के लिए तो कौन सा पढ़ते हैं? तुमुन, तो हो जाएगा क्या? पठी तुम। क्या हो जाएगा? पठी तुम। और यहाँ हो जाएगा क्या? विद्यालयम।
क्या जाएगा? विद्या। और जाना का क्या? गच्छ। और दो नाम है तो क्या? त। दो नाम के साथ त हो जाएगा गच्छत। राम च श्याम धावित्वा पठितुम विद्यालयम गच्छत। राम और श्याम दौड़कर पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। क्या कोई दिक्कत? आगे और देखिए, हम लोग सोने के लिए शयन कक्ष जाते हैं। जिस रूम में तुम सोता है ना, सोकर गैस छोड़ता है, उसको बोलता है शयन कक्ष। हम लोग को होगा क्या? वयम। हम लोग का क्या होगा? वयम। सोने के लिए, तो के लिए इसके साथ, अच्छा जिसके साथ के लिए लग रहा है ना, उसी के साथ तुम न। तो बहुत विद्यार्थी क्या करेगा, यहाँ पठितुम बाद में कहेगा गच्छितुम। यहाँ है क्या? धावित्वा पठितुम, यहाँ बोलेगा गच्छितुम। यहाँ तो धावितुम, यहाँ तो पठितुम, यहाँ तो गच्छितुम। ऐसे नहीं, जिसके साथ के लिए लगा रहे, क्या लगा रहे हैं? के लिए, उसी के साथ कौन सा प्रत्यय लगता है? तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तुमुन। तो वयम शयितुम, यहाँ क्या हो जाएगा? शयितुम। शयन कक्ष, शयन कक्ष का शयन कक्ष होगा, शयन कक्ष। जाता हूं तो गच्छाम, हम लोग है, हम लोग के साथ क्या लगता है? आम। क्या कोई दिक्कत? समझ में आ रहा? आई होप कि आप लोग को भी समझ में आ रहा। आगे और हम देखते हैं क्या अनुवाद। इसको मिटा दें, इसको उतार लीजिए। चलिए आगे और हम अनुवाद को देखते हैं। क्या? और अनुवाद को बड़ा करते जाते हैं। जैसे हम तुम दोनों सिनेमा देखने के लिए सिनेमा हॉल जाते हो। तुम दोनों सिनेमा देखने के लिए सिनेमा हॉल जाते हो। तुम दोनों समझती है ना कौन कौन? हाँ, तो तुम दोनों का यहाँ जाएगा क्या? युवाम। ठीक ना। सिनेमा का होता है चलचित्रम, चलचित्रम। देखने के लिए, तो के लिए किसके साथ लगा? देखने। तो इसके देखना का होता है दृश्य। दृश्य में अगर तुमुन जोड़ेंगे तो होता है द्रष्टुम। नहीं, हम पहले बताएं कि हमेशा मूल धातु पे लगता है। किस पे लगता है? मूल धातु। और पश्च बदला हुआ रूप है, ठीक ना। तो करता है, बहुत करेगा, पश्येतुम, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? द्रष्टुम। और सिनेमा हॉल का होता है चलचित्रालय। क्या होता है? चलचित्रालय। चलचित्रालय। जैसे पुस्तक का पुस्तकालय, पता है ना। विद्यालय, विद्या का आलय, विद्यालय। वैसे चलचित्रालय। जाना का क्या? गज। जाना का क्या? गज। और तुम दोनों के साथ में थ, गच्छत। युवाम चलचित्रम द्रष्टुम चलचित्रालय गच्छत, ठीक ना। साथ में कुरकुरा भी लेकर जाना, वैसे मजा नहीं आएगा। हाँ, इसको क्या करते हैं? समझ में आ गया? आगे और देते हैं। जैसे मैं खाने के लिए रसोई घर नहीं जाता हूँ। नहीं जाता। छोटा खाली अनुवाद है, देख। मैं खाने, भूख लग गया कि मैं खाने के लिए रसोई घर नहीं जाता हूँ। मैं का हो जाएगा क्या? अहम। खाने के लिए तो यहाँ हो जाएगा खादितुम। क्या हो जाएगा? खादितुम। रसोई घर का क्या हो जाएगा? भोजनालय, भोजनालयम। अच्छा, यहाँ चित्रालय है, या नहीं तो चित्रालयम। तो अहम खादितुम भोजनालयम न, क्या हो जाएगा? गच्छामी। अहम के साथ आमी ना, गच्छामी। रसोई घर एक साथ है बबूनी, दोनों का होता भोजनालय। क्या होता? भोजनालय। भोजन का आलय, आलय मतलब घर, आलय मतलब घर। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आगे बढ़े। मैं बैठकर किताब पढ़ता हूँ। मैं बैठकर किताब पढ़ता हूँ। तो बताओ, मैं का तो अहम होता है बैठकर,
कौन सा, तुमुन पढ़ते कि कत्वा पढ़ती है? कत्वा। तो यहाँ आ जाएगा स्थित्वा। क्या आ जाएगा? स्थित्वा। पुस्तकम, पुस्तकम पठामी। क्या आ जाएगा? पठामी। क्या कोई दिक्कत? अच्छा, दोनों से मिलता जुलता सवाल अनुवाद रहेगा तो समझ में आ जाएगा। कत्वा प्रत्यय कब? जब क्रिया के साथ कर लगा रहे हैं, ठीक है ना। और तुमुल प्रत्यय कब? जब क्रिया के साथ के लिए लगा रहे हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आ गया है तो इसे अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट करते रहिएगा ताकि हम मेरा उत्साह बढ़ता रहे और हम यूं ही आपके लिए मेहनत करते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।